नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय खरे। माय यूट्यूब चैनल नेम इज टैलेंट एकेडमी पॉइंट। टैलेंट एकेडमी पॉइंट में बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ पेपर फर्स्ट यूनिट सेकेंड के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। यूनिट सेकेंड के अनुसार 2 चैप्टर हैं। मैं इससे पहले मैथ पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट करा चुका हूँ। यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर थे, ग्रुप, सब ग्रुप, चक्रीय समूह। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट 4th वीडियो मेरी है यूनिट सेकंड में, चैप्टर लेने जा रही है 4th। तो चैप्टर 4 के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट। टॉपिक लेने जा रहा हूँ मैं। टॉपिक ऐसा है जो चैप्टर 4 से रिलेटेड है। क्या? सहसमुच्चय वियोजन। सहसमुच्चय वियोजन। तो सहसमुच्चय वियोजन में मैं आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। आपने सुना होगा फर्मा की प्रमेय। सुना है बच्चों? फर्मा की प्रमेय। यदि P कोई अवयव, क्या, या यदि P कोई अभाज्य संख्या हो, और यदि P कोई अभाज्य संख्या हो और A कोई पूर्णांक हो, तो यदि P कोई अभाज्य संख्या हो यदि P कोई अभाज्य संख्या हो और A कोई पूर्णांक हो, तो और A कोई पूर्णांक हो तो यदि P कोई अभाज्य संख्या हो और A कोई पूर्णांक हो तो क्या लेंगे अपन लोग? ऐसे क्वेश्चनों में क्या लेंगे? A की पावर P आ गया ना, तो A की पावर P ले लेंगे इस क्वेश्चन में। A की पावर P। ये बताओ यहाँ पर इक्वल लगेगा क्या इक्विवेलेंट लगेगा? इक्वल नहीं, यहाँ पर इक्विवेलेंट। 3 लाइन इक्विवेलेंट आती है। ओके, तो इक्वल टू में आ जाएंगे A। अब यहाँ पे मोड लिखेंगे, मोड। अब ये बताओ ये मोड पे यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे? तो देखो, यदि P कोई अभाज्य संख्या हो, P अभाज्य संख्या है, तो एक बार P भी है, तो यहाँ पे मोड P आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? मोड P। अंडरस्टैंड? तो मोड P आ गया ना, राइट? तो मोड P, इसको क्या करेंगे अपन लोग? उपपत्ति। उपपत्ति मतलब प्रूफ करेंगे। ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया है, इसको अपन करना है, प्रूफ करना है। माना कि G पूर्णांक P का अशून्य, क्या, अशून्य अवशेष वर्ग, क्या, अशून्य अवशेष वर्ग का समुच्चय है। क्या समुच्चय है? अशून्य अवशेष वर्ग का समुच्चय है। तो फिर से लिख के देखते हैं।
माना जी, क्या माना जी, पूर्णांक p का माना जी पूर्णांक p का अशून्य पूर्णांक p का अशून्य अवशेष वर्ग का समुच्चय है। अवशेष वर्ग का समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। तो इसी के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं? G इक्वल टू लेंगे, अपन क्या लेंगे? कैपिटल G इक्वल टू क्या है लगा देंगे, अपन ब्रैकेट लगाएंगे। कैसा? क्योंकि कैपिटल G ले रहे हैं अपन लोग। देखो 1, 2, 3, डॉट 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 कौन जाएगा? p तक जाएगा। अब p क्या है? यदि p कोई अभाज्य संख्या है तो हमको मोड p भी है ना, तो यहाँ पर माइनस p से एक नंबर माइनस p माइनस 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे मिडिल ब्रैकेट। ओके, दिस इज प्रूव दैट कि g इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट p माइनस 1। अंडरस्टैंड? यदि p एक अभाज्य संख्या है, क्या है? यदि p एक अभाज्य संख्या है तो उस पे दो स्टेप आती हैं। कैसी? तो p एक का भाजक है या p एक का भाजक नहीं है। तो देखते हैं कैसे दो स्टेप आती हैं। p एक का भाजक है, और दूसरा क्या आता है स्टेप में? p a का भाजक, p a का भाजक नहीं है। p a का भाजक है, दूसरा है p a का भाजक नहीं है। ध्यान से देखिए, p a का भाजक है तो उसमें अपन लेंगे पहले स्टेप में लेंगे क्या? ये तो हो गया आपकी स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। तो अपन यहाँ पे लेंगे फर्स्ट स्टेप को लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है? p a का भाजक है, यानी कि p a का भाजक है, तो अर्थात p a का भाजक है, तो अर्थात में क्या जाएगा? p डिवाइडेड बाय a। तब क्या आएगा? कैसा? p डिवाइडेड बाय a। तब देखेंगे a इक्विवेलेंट ऑर्डर o। अब देखो o लेंगे अपन यहाँ पर, क्या लेंगे? यहाँ पर a ले लिया इक्विवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड यानी कि इक्विवेलेंट। अब o आ गया, फिर ब्रैकेट में जो लिया, अब o आ गया है। इसे जीरो मत समझना फ्रेंड्स, दोस्तों, स्टूडेंट, इसे
जीरो में समझना। अब लोगे इसे बता दें क्या समझेंगे अपन। और जहां पर मोड लिखे तो वहां पर मोड पी डब्ल्यू लिखना है। जैसे क्लियर। जी ओ नहीं है जी ऑर्डर है। जी ऑर्डर दे रहा है, किसे दे रहा है, मोड पी को ऑर्डर दे रहा है कि आप एक ही बात मान के इक्विवेलेंट करके स्टेप को आगे पूरा करें। तो आगे पूरा करेंगे तो ए इक्वल टू कैसा आ सकता है इसमें स्टेप आगे, ए कैसे इक्विवेलेंट में नहीं आएगा, क्योंकि अब वो ओ को मतलब कि ओ ने मोड पी को तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन जो ओ है ऑर्डर है वो ए से भी स्टेप सीखेगा ना, तो वो इक्वल टू में ब्रैकेट लगाएंगे ओ ऐसा। अंडरस्टैंड। तो इसलिए यहां पे क्या कहते हैं, इसलिए ए क्या, इसलिए ए तो आ गया है, डज नॉट इट टेंस टू, डज नॉट पहले समझा इट टेंस टू, अब ये क्रॉस ऐसे ना लग गया ना तो डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट ए डज नॉट इट टेंस टू जी। जी क्या है, ग्रुप, ग्रुप मतलब सब। तो इसलिए ए बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू जी। ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू जी। तो आगे अपन लेंगे, लेकिन P डिवाइड बाय ए आ गया, उसके बारे में स्टेप देखिए क्या आ गया, P डिवाइड ऐसे हमारे साइन आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ए आ गया। P डिवाइडेड बाय ए आ गया। तो फिर क्या करेंगे, P डिवाइडेड बाय ए आ गया तो इसके आगे स्टेप देखेंगे, क्या करेंगे, स्टेप देखेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P की P डिवाइड साइन ए की पावर P भी हो सकता है, क्या ए की पावर P भी तो हो सकता है। अब आप बोलोगे इसके बाद P भी हो गया ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P डिवाइड बाय ए की पावर P माइनस ए, कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए की पावर P इक्वल टू ए मोड P, क्या लिखेंगे, ए की पावर P इक्वल टू ए मोड P। इसी प्रूफ दैट ए की पावर P इक्वल टू लगा दिया चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्यों, मोड P आ गया है तो इक्विवेलेंट लगाएंगे। अंडरस्टैंड। तो जी क्या हो गया, आपकी स्थिति फर्स्ट हो गई है, P ए का भाजक है तो ए की पावर P इक्विवेलेंट ए मोड P, यानी कि क्या है, P ए का भाजक है। तो हम आगे सेकंड स्टेप अब देखेंगे ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड में देखिए, P ए का भाजक नहीं है, क्या है, P ए का भाजक नहीं है। तो P ए का भाजक नहीं है तो कौन सी विधि लगाएंगे, आप पर विभाजन कलन विधि लगाएंगे। P का भाजक नहीं है तो विभाजन विधि से हम लिख सकते हैं A इक्वल टू क्या, A इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, A इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, R लिखेंगे। क्यों R क्यों लिखेंगे, P A का भाजक नहीं है तो A तो आ गया है। अब देखिए R लिख दिया, अब आप कुछ लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट में देखिए P A का
तो P ऑर्डर लिखा था यहाँ पर ऑर्डर है, यहाँ पर क्या है R, तो यहाँ पर R लिखेंगे, विभाजन की विधि से यहाँ पर R लिखेंगे, यहाँ मोड P आया तो सेम यहाँ पर मोड P लिख देंगे। जब मोड P लिख जाए तो एक लाइन और लग जाएगी, तो इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट R मोड P, जहां 1 लेस देन इक्वल टू R लेस देन P क्या जाएगा, जहां 1 लेस देन इक्वल टू R लेस देन P। ठीक है, तो इसके आगे पर लिखेंगे A इक्वल टू, जब R लिया था ना उसी तरह देखिए, जब A इक्वल टू ऑर्डर लिखा था उसी तरह लिखेंगे अपन आगे A इक्वल टू R, सेम है। यहाँ पर A है, यहाँ पर O था फर्स्ट टाइम में, यहाँ पर R आ गया है। दिस इज क्लियर डेट। तो आगे देखिए, परंतु 1 लेस देन इक्वल टू R लेस देन P के लिए क्या, P के लिए हम लिख सकते हैं R E टेंस टू E बिलोंग्स टू G, बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे R बिलोंग्स टू G। तो इसलिए A मतलब कि जो R बिलोंग्स टू G आ गया था ना, तो इसलिए पर मान सकते हैं क्या, A E belongs to G, राइट। तो तथा उसी के अनुसार अपन आगे स्टेप को गेन करेंगे। कैसे, G क्या है यहाँ पर ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर है, तो उसी ऑर्डर के अनुसार अपन क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ने पड़ेंगे। तो अब एक पावर क्या है यहाँ पर A टेंस टू G आ गया है, क्या आ गया है A E टेंस टू G आ गया है। तो इसी के अनुसार A टेंस टू E बिलोंग्स टू G है ना, तो लिखेंगे अपन लोग A, तो इसे दब कर देते हैं। तो आगे देखिए A है, A की पावर ऑर्डर G है, ऑर्डर G है ना, इक्वल टू क्या ले लिया अपन ने, 1 ले लिया। दिस इज क्लियर डेट, 1 ले लिया अपन ने। तो इसके आगे देखेंगे A की पावर P माइनस 1, A की पावर क्या ले लिया P माइनस 1, ये भी ले लेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट में 1 ले लेंगे। ओके, तो अब आगे देखेंगे अपन लोग इसके आगे क्या स्टेप करनी है, स्टेप बाय स्टेप है, मन से करना, पूरी हो जाएगी, गारंटी है। तो आगे देखेंगे जो A की पावर P माइनस 1 है, इसे ले लेंगे, अंदर ले लेंगे, A की पावर P माइनस 1 इक्वल टू 1 पहले से। दिस इज क्लियर डेट, हो गया है ना, कर सकते हो, आसानी है, हो जाएगा। तो A की पावर P, अब देखो कोई सेम है, कोई अलग नहीं है, सेम देखिए, A की पावर P माइनस 1 है, वो लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम, लिखा, देखिए इक्वल टू लगाया, 1 है, 1 लिखा, अपन लिखेंगे यहाँ पर मॉड P लिखा है, तो एक लाइन और आ जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगा। दिस इज इंप्लीट दैट, एनी प्रॉब्लम्स, हो सकता है, कर सकते हो, विश्वास है मेरा आप पर। आगे देखते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, क्या लेंगे अपन यहाँ पर P लेंगे, फिर A की पावर लेंगे, अब फिर क्या है P माइनस 1 है, P माइनस 1 लिखा, लिख सकते हैं, 1 है, 1 को लेंगे इस साइड तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 1 ले लिया, A भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आगे देखेंगे अपन, अब ठीक है P है, P लिखा, ब्रैकेट लिया, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, A लिख देंगे, और फिर ब्रैकेट पूरा सेम कॉपी कर देंगे, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। A की पावर P माइनस 1 दिस इज
प्रूफ। अब क्या करेंगे अपन लोग फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, p है, ए क्या कर देंगे अंदर इनटू ए की पावर p माइनस 1 और ए की पावर ए का क्या हुआ, ए यहाँ पे कर दिया इनटू कर दिया, मान लो माइनस 1 तो पैसा ए भी कर दिया इनटू। ओके क्लियर। नेक्स्ट स्टेप p है, अब देखिए यहाँ पर ए की पावर p माइनस 1 और प्लस 1 कैंसल और इनटू गुणा भूगुणा होगा 1 इंटू ए का, तो ए आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को बोल सकता है कमेंट में, अगर किसी को प्रॉब्लम हो हम उसी व्यवस्था करेंगे आगे सॉल्व करने की। p ए की पावर p माइनस ए, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ए की पावर p, क्या ए की पावर p इक्विवेलेंट क्या यहाँ पर ए आ गया। अब मॉड p ए की पावर p इक्विवेलेंट ए मॉड p, एनी प्रॉब्लम? जिस तरह से हमने ये आपको फर्मा प्रमेय समझाई है, ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है यूनिट सेकेंड चैप्टर 4 में समुच्चय वियोजन में इंपॉर्टेंट प्रमेय आपको कराई है। आप इस तरह से कमेंट में भेजिए और प्रमेय इस चैप्टर से समझनी है वो भी करवा देंगे, आगे कोई भी क्वेश्चन है वो भी करवा देंगे। इंपॉर्टेंट भरोसा रखिए मुझ पर। जय हिंद, जय भारत।